Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GMC जालौन के बारे में, मतलब मेरे कॉलेज के बारे में कि यहाँ पे फीस कितनी लगती है, हॉस्टल का क्या फीस रहता है, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए मेस फीस क्या होती है, एग्जाम फीस क्या होती है और उसके अलावा अदर कौन से खर्चे आते हैं जो आप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको पे करने पड़ते हैं. इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो उस टाइम पे आपको 40K पे करना पड़ता है जो कि सीधा यूनिवर्सिटी को पे होता है, वो कॉलेज के पास नहीं रहता है. उसके बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने आओगे, जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो उस टाइम पे आपसे कुछ एडमिशन फीस लगती है, दो ढाई हजार रुपए एडमिशन फीस लगता है आपका. उसके बाद यहाँ पे अगर हॉस्टल की बात की जाए तो हॉस्टल दोनों के लिए अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल अवेलेबल है, बॉयज के लिए भी हॉस्टल अवेलेबल है. ठीक है, उसके बाद मेस भी अवेलेबल है एंड मेस से खाना जो है वो फर्स्ट ईयर को अलाउड है, मतलब फर्स्ट ईयर को कंपलसरी है कि आपको मेस से ही खाना है. उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो खा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं खा सकते हैं. और जो मेस की फीस रहती है वो 3500 रहती है पर मंथ और ये आपको मंथली ही पे करना होता है. ठीक है, और इसमें प्लेट वाइज कोई सिस्टम नहीं है कि आप जितने बार खाना खा रहे हो उतना टाइम का पे कर रहे हो. यहाँ पे आपको मंथली पे करना होता है 3500. ये मैं अभी तक का डाटा बता रही हूँ, अगर इस ईयर वो कुछ चेंज करें तो नहीं पता, बट अभी तक जो हो रहा था मैं उसकी बात कर रही हूँ. ठीक है, उसके बाद ये तो आपका मेस का हो गया. हॉस्टल फीस जो है वो आपकी 40K में ही इंक्लूड होती है. उसके अलावा आपको अलग से हॉस्टल की कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती है. जितना आपको 40K सबमिट करते हो उसमें आपका हॉस्टल फीस प्लस कॉलेज फीस दोनों हो जाता है. ठीक है, उसके बाद आपका खर्चा होता है यूनिफॉर्म के लिए. तो यूनिफॉर्म आपको कॉलेज से ही बनवानी पड़ती थी, सॉरी, कॉलेज से ही बनवानी पड़ी. हमें तो हमारे टाइम पे कॉलेज में ही बनी थी और उसके लिए हमसे फीस ली गई थी और हमारे जूनियर्स के टाइम पे भी. तो इस टाइम भी हो सकता है कि वो कॉलेज में ही मतलब यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराएं और उसके चार्ज लें. ठीक है, और यूनिफॉर्म का चार्ज कुछ 6 से 7 हजार रुपए लगा था, जिसमें हमारी यूनिफॉर्म थी, 2 एप्रन और शूज वगैरह इंक्लूड थे. और हाँ, सर्दियों के लिए ब्लेजर. तो इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व थी उसमें, तो उसका इतना फीस लगा था. उसके बाद जो फीस रहती है आपकी बुक्स वगैरह की, तो बुक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉलेज से लेना चाहते हो या फिर अपना खुद इंडिविजुअली खरीदना चाहते हो. तो वो फीस उसका, अगर आप बुक्स खरीदोगे तो 2-2,500 रुपए आपका बुक्स का खर्चा हो जाता है. उसके बाद आती है बात फीस की, जो आपकी एग्जाम फीस होती है सेमेस्टर वाइज. तो एक सेमेस्टर की एग्जाम फीस होती है 4500. ये जो हमसे फीस लगी थी मैं उसी का डाटा आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ. जो हमसे फीस लगी थी मैं उसी की बात कर रही हूँ. 4500 आपको एक सेमेस्टर की फीस पे करनी पड़ती है जो कि एग्जाम फीस होती है, और आपके जितने सेमेस्टर होंगे उतने बार आपसे एग्जाम फीस ली जाएगी. ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर कर लो, है ना. उसके बाद आपका मेस फीस हो गया, हॉस्टल फीस हो गया, एग्जाम फीस हो गया, यूनिफॉर्म फीस हो गया और बुक्स का भी मैंने आपको बता दिया. बाकी यहाँ पे फैसिलिटी, हाँ, क्लिनिकल का जैसे कहीं कहीं पे अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो वहां पे आपसे क्लिनिकल का भी फीस लगता है, बट गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं होता है. गवर्नमेंट कॉलेज में आपका क्लिनिकल जो एक्सपोजर होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं लगता. और बात करी जाए कि हॉस्टल की फैसिलिटी क्या है, मतलब हॉस्टल में कैसी फैसिलिटी है, आपको रहने में कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, तो हॉस्टल का ये है कि ये गवर्नमेंट है. और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, यही खाना पानी, यही सब इश्यू चलता रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है. और अगर क्लिनिकल की बात की जाए तो क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो यहाँ पे आपको काफी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और कनेक्टेड भी है. और यहाँ से आपको ज्यादा दूर नहीं है, जो गर्ल्स हॉस्टल है उससे भी ज्यादा दूर नहीं है, बॉयज हॉस्टल से भी ज्यादा दूर नहीं है. हॉस्पिटल जो है वो बीच में पड़ता है, तो आपको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ता, कोई अलग से ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता, आप सिंपली चल के जा सकते हो, ज्यादा दूर नहीं है. ठीक है, तो कई कई जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पे आपको ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ता है, मतलब जो हॉस्पिटल और हॉस्टल है वो काफी दूर दूर है. तो ये चीज वाली प्रॉब्लम, मतलब ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, तो आपको अलग से उसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गए आपके. और क्लिनिकल का ये है कि क्लिनिकल काफी सही है यहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल खुद का ही है, मतलब अटैच्ड है, तो आपको सीखने को काफी चीजें मिलेंगी एंड आप अच्छे से काम कर सकते हो यहाँ पे फ्रीली. ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं रहती है कि आप ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, तो वो सारी चीजों से आप यहाँ पे फ्री रहते हो. ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि देखो हॉस्टल में क्या है कि हॉस्टल में बाकी सारी चीजों की फैसिलिटी आपको मिलेगी. प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे मेन, पीने वाला पानी, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे जीएमसी जालौन, तो यहाँ पे जो पानी है, जो पीने वाला पानी, वो काफी ज्यादा क्लोरीनेटेड है, जिस वजह से वाटर कूलर जो है जल्दी खराब हो जाते हैं. कभी यहाँ पे आपको बाहर से कैंपर लेना पड़ता
बढ़ सकता है, तो आप लोग अपना घर से कैंपर भी लेके आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे और कोई इश्यू नहीं है मेस का खाने का, ये है कि तो मेस का खाना जो है वो मेस का खाना आपके घर के खाने जैसा तो नहीं हो सकता, बट हाँ, काफ़ी बेटर है बाकी जगह से। यहाँ पे आपको ठीक-ठाक खाना मिल जाएगा खाने लायक, क्योंकि पहले जो था खाने की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब थी, बट अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, जो मेस वाले थे वो चेंज हो गए हैं। तो अभी खाना ऐसा रहता है कि आप खा सकते हो, ठीक है? जिस अकॉर्डिंग आप पे करते हो तो आपको 3 टाइम खाना मिलता है। सुबह में नाश्ता मिलेगा, दोपहर में खाना मिलेगा और शाम को खाना मिलेगा। तो इतना रहता है आपका मेस का। बाकी मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी हैं। यस, सबसे बड़ा डाउट हमारा कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है, ठीक है? तो आप नो डाउट एडमिशन ले सकते हो। बाकी जीएमसी जालौन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रह रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।